नमस्कार। कक्षा द्वादश के रसायन विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। कक्षा द्वादश में मैं आज जो चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, दैनिक जीवन में भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है और वह अध्याय है आपका सरफेस केमिस्ट्री। इसके पहले आपने 3 चैप्टर पढ़ लिया है। कौन कौन से? सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। एक सॉलिड स्टेट है, उसको बाद में बताया जाएगा जैसा सिलेबस आएगा। ये चैप्टर जो सरफेस केमिस्ट्री ब्लैक बोर्ड पर भी लिखे हुए हैं, यह आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, थ्योरेटिकल है। ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा, कम याद करेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि सरफेस केमिस्ट्री क्या होता है, सरफेस क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक डस्टर है, इस डस्टर को इसको क्या बोलते हैं? सरफेस। ये भी क्या है? सरफेस। ये भी क्या है? सरफेस। तो किसी भी सॉलिड का एक अपना सरफेस होता है। तो ये सरफेस से रिलेटेड जो भी आप रिएक्शन पढ़ते हैं, वह सभी रिएक्शन सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो हम इस सरफेस केमिस्ट्री को कैसे डिफाइन करेंगे? तो इस प्रकार हम बोलते हैं कि ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of surface phenomena like adsorption known as surface chemistry। ठीक है, यानी सरफेस से रिलेटेड जो भी रिएक्शन आप पढ़ते हैं, जैसे आपका एडजॉर्प्शन है, वह कहलाएगा सरफेस केमिस्ट्री। अब समझना है कि एडजॉर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्प्शन को सरफेस को कैसे रिएक्शन होता है। कभी आपने सोचा है कि हम पेंट करते हैं या पेंट करवाते हैं, दरवाजे पेंट करवाते हैं, दिवाली पेंट करवाते हैं, दीवार पर कराते हैं, तो ये जो पेंट कराते हैं, पेंट कैसे चिपक जाता है? या और सिंपल से अगर बोला जाए तो कह सकते हैं कि दरवाजे को या किसी चीज़ को पेंट करने से पहले उसकी सफाई क्यों करते हैं, तब उसके बाद उसको पेंट करते हैं। क्या वो पेंट उस दरवाजे के अंदर लकड़ी को काटते हैं तो अंदर तक पहुँचता है? नहीं। क्यों नहीं पहुंचता है? अगर अंदर तक पहुंचता तो दूसरी क्रिया हो जाती है, लेकिन यह क्रिया क्या है? केवल सरफेस पर ही होता है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि दरवाजा स्थिर है और उसके ऊपर पेंट क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, घुमा रहा है उसको मोबाइल फेज में। ठीक है, तो इसको इस प्रकार डिफाइन करते हैं कि द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ liquid or gases on the surface of solid is known as adsorption। तो आपने क्या देखा कि लिक्विड है चाहे गैस है, उसके मॉलिक्यूल किसी सॉलिड के सरफेस पर अट्रैक्ट होता है, मतलब आता है और वहाँ पर स्थिर हो जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? एडजॉर्प्शन कहेंगे। जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिया था पेंट का, पेंट को कहेंगे कि एडजॉर्प्शन क्रिया हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि जो दरवाजा है उसके सरफेस के ऊपर आपके पेंट जो लिक्विड है जाकर के इकट्ठा हो रहा है और स्थिर हो जा रहा है, चिपक जा रहा है। ठीक है, तो इसको एडजॉर्प्शन, यानी 2 चीज़ें इसमें भाग ले रहा है। कौन कौन से? एक तो लिक्विड या गैस के मॉलिक्यूल भाग ले रहा है और दूसरा जो दरवाजा है उसके मॉलिक्यूल भाग ले रहा है। तो जो चीज़ स्थिर होता है, जैसे दरवाजा स्थिर है तो उसको एडजॉर्बेंट बोलते हैं, BENT, एडजॉर्बेंट। और जो उसके ऊपर गैस या लिक्विड का लेप चढ़ा रहे हैं उसको एडजॉर्बेंट बोलते हैं। ठीक है, 2 चीज़ें हो गई, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट। ठीक है, दोनों के बीच में एक प्रकार का फोर्स कार्य करता है, जैसे फिजिकल फोर्स हो सकता है, केमिकल फोर्स हो सकता है। ठीक है, उस फोर्स के आधार पर ये जो एडजॉर्प्शन है वह 2 प्रकार के हैं। कौन कौन? फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है, फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या है? तो ये जो दरवाजे पर पेंट करना होता है वो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है, क्योंकि उसके बीच में यानी दरवाजे के जो मॉलिक्यूल्स हैं और पेंट के जो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो फिजिकल फोर्स है। उसमें बीच में किसी प्रकार की कोई बॉन्डिंग नहीं हो रही है, इसलिए उसको कहते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो ये जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है, जाड़े के दिन में देख सकते हैं
जो पत्ती के ऊपर ओस आकर के गिरता है और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे वैसे वह ओस अलग होता है और पत्ती अलग होता है। तो इस तरह से आपका जो फिजिकल फोर्सेज के द्वारा एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट एक दूसरे से बंधे रहते हैं उसको फिजिकल एडजॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है? तो केमिकल एडजॉर्प्शन वह होता है इसमें केमिकल बॉन्डिंग होता है। कभी आपने सोचा होगा लोहे के ऊपर जंग लगता है, क्या एकाएक अंदर तक पहुंच जाता है? नहीं, धीरे धीरे सरफेस पर ऑक्सीजन या वाटर रिएक्शन करके और उसके ऊपर रिएक्शन होते होते ऑक्साइड का लेयर फॉर्म करता है। दैट इज द मेटल और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वह केमिकल बॉन्डिंग होती है और केमिकल बॉन्डिंग होने के कारण उसको हम क्या कहते हैं कि वह केमिकल एडजॉर्प्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? केमिकल एडजॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, अब ये अलग अलग इनकी प्रॉपर्टी की तुलना करने के लिए आता है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन की कोई 3 पॉइंट्स बताइए, कोई 4 पॉइंट्स बताइए, कोई 5 पॉइंट्स बताइए। ठीक है, तो ये चीज़ें आप आसानी से दे सकते हैं। अब जैसे ये कहा जाता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी में लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है। मतलब एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की मतलब क्या होता है कि आपके एडजॉर्बेंट से एडजॉर्बेंट को अलग करने के लिए कितनी हीट की जरूरत पड़ती है, तो उसकी मात्रा एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन कहलाता है। तो आप समझ रहे हैं कि एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में जब फोर्स ही बहुत वीक है, बहुत कमज़ोर है, तो उसको अलग करने में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि फिजिकल एडजॉर्प्शन का लो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन होता है। दूसरा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाते जाएंगे क्या होगा? जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है वह तेज़ी से नीचे की तरफ आता है, क्योंकि जो फोर्स है आपके फिजिकल एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट उनके बीच में वीक होता जाता है और आसानी से दोनों अलग हो जाता है। यानी कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन घटेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट ऑफ एडजॉर्प्शन घटेगा। ठीक है, ठीक है, तो आपने देखा कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अर्थात टेम्परेचर को बढ़ाएंगे फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होगा? डिक्रीज करेगा, यानी एडजॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, कम हो जाएगा। और वही टेम्परेचर घटाएंगे एडजॉर्प्शन क्या होगा? बढ़ेगा। यानी दोनों एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट एक दूसरे के नज़दीक यानी फोर्स के साथ एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। ठीक है, एक चीज़ और इसमें है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल मतलब कि दोनों एक साथ जुड़ते हैं फिर अलग हो जाते हैं, फिर जुड़ते हैं फिर अलग होते हैं। जैसे आपने देखो जाड़े के दिन में जब पत्ती के ऊपर ओस आता है तो ओस उसके ऊपर बैठेगा, और जैसे जैसे दिन होता जाता है, धूप निकलता जाता है, गर्मी उसको मिलती है, वैसे वैसे उसका एडजॉर्बेंट क्या होता है? गैस बन करके उड़ जाता है, फिर ठंडी होती है फिर आ जाता है। यानी ये क्रिया बार बार होती है। एडजॉर्बेंट जुड़ते हैं फिर दूर जाते हैं, फिर जुड़ते हैं और फिर दूर जाते हैं। इसलिए कहते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है वह रिवर्सिबल नेचर का होता है। अगला है लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। इनके लिए कोई ये आवश्यक नहीं है कि इस टेम्परेचर पे, इतने प्रेशर पे, इतने कंसंट्रेशन पर फिजिकल एडजॉर्प्शन होगा। इसके लिए कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है, इसलिए इनके अंदर कोई ऐसा नहीं कर सकते हैं कि स्पेसिफिक नेचर है। दूसरा है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। हाँ, एडजॉर्बेंट का नेचर कैसा है? अगर इजीली लिक्विफाइड गैस है तो उसका एडजॉर्प्शन तेज़ी से होगा, अगर इजीली लिक्विफाइड गैस नहीं है तो उसका एडजॉर्प्शन तेज़ी से नहीं होगा। ठीक है, तो नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट पर भी निर्भर करता है किस तरह का है। अगर वह लिक्विफाइड ही नहीं होगा तो एडजॉर्प्शन तेज़ी से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि कुल कितने फैक्टर हो गए। पहला है लो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन होता है, दूसरा रिवर्सिबल नेचर का होता है, तीसरा टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ एडजॉर्प्शन घटता है, लो स्पेसिफिक होता है, माने स्पेसिफिक की स्पेसिफिसिटी कुछ नहीं होता कि इनकी टेम्परेचर इतना होना चाहिए, प्रेशर इतना होना चाहिए, इसके लिए कोई कंडीशन फॉलो नहीं करता। फिर एडजॉर्बेंट आपने देखा कि अगर इजीली लिक्विफाइड गैसें हैं जैसे अमोनिया है, आसानी से एक दूसरे के ऊपर एडजॉर्ब हो जाता है। अगर इजीली लिक्विफाइड गैसें नहीं है, जैसे गैस है आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लिक्विफाइड नहीं कर सकते, इसलिए वो जा करके नहीं बैठता, वो सीधे बॉन्डिंग करता है, मेटल के साथ करता है। ठीक है,
अब आता है इसमें केमिकल एडजॉर्प्शन की क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो उसमें आप देखेंगे सबसे पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो आपने देखा इसमें कि केमिकल एडजॉर्प्शन की क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो फिजिकल के जस्ट उल्टा, जैसे फिजिकल आपने देखा कि इनकी जो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन होता है वो लो होता है, लेकिन केमिकल में क्या होता है, हाई होता है। क्यों हाई होता है कि जैसे आपने देखा कि जंग लगा हुआ है मेटल के ऊपर, तो उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है, आयरन चूँकि मेटल है और ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वह स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, अर्थात उसके बीच में आयनिक बॉन्ड होता है। इस वजह से उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। इस वजह से कहते हैं कि एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए बहुत ज़्यादा होता है, यानी हाई होता है, ठीक है। और एक चीज़ और है कि यह इरिवर्सिबल होता है। फिजिकल एडजॉर्प्शन की तरह रिवर्सिबल नहीं है, बल्कि क्या है, इरिवर्सिबल है। एक बार जंग लग गया और वो खराब हो गया तो पुनः वो नया की तरह नहीं हो सकता है, इसलिए वह क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। दूसरा आपका आता है कि इनका जो ये टेम्परेचर है, जैसे जैसे टेम्परेचर को हम बढ़ाते जाते हैं, केमिकल एडजॉर्प्शन पहले बढ़ता है और फिर इसके बाद डिक्रीज करता है। इसे ग्राफ के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका ये है, यहाँ टेम्परेचर है और ये एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे पहले इंक्रीज करेगा, फिर इसके बाद डिक्रीज करेगा। तो पहले इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो गए। इंक्रीज तो ठीक है, लेकिन डिक्रीज क्यों हो रहा है? डिक्रीज इसलिए होगा कि ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेट दोनों अलग हो जाएंगे, माने फोर्स वीक हो जाएगा। फोर्स वीक होगा इसलिए वो आसानी से टूट जाएगा, ठीक है। अभी पिछली परीक्षा में पूछा गया था कि फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन में किसकी एंथैल्पी एडजॉर्प्शन हाई होता है। तो केमिकल एडजॉर्प्शन का एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। अब आइए दूसरी टॉपिक हमारा ये है कि कभी कभी हम थोड़ी सी अंतर देखते हैं, डी और डी। गोला केवल बाएं और दाहिने बना रहा है, अर्थ बदल जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज को समझने के लिए लिखा है डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में क्या रिलेशन है या क्या अंतर है। थोड़ी सी गोला को बाएं कर दिया और दाहिने कर दिया, ठीक है। एडजॉर्प्शन सरफेस फिनोमेना है। सरफेस फिनोमेना मतलब लकड़ी के ऊपर पेंट कर रहे हैं तो पेंट अंदर तो जाएगा नहीं, सरफेस पे ही क्रिया हो रही है, तो वह एडजॉर्प्शन कहलाएगा, ठीक है। और केमिकल जो आपका एब्जॉर्प्शन है वह बल्क फिनोमेना है। बल्क फिनोमेना मतलब उसमें सभी मॉलिक्यूल्स भाग लेते हैं, पूरा भीतर तक, हाँ भीतर तक वो चला जाएगा। जिसे कहते हैं भोजपुरी बोलते हैं सोख लेता है, तो वैसे वो सोख लेता है, ठीक है। अब इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि जैसे मेरे पास चाक है और इस चाक को लाल रंग के स्याही में डुबो दीजिए, तो जो लाल रंग के स्याही में डुबोएंगे और फिर उसके बाद निकाल लेंगे, तो आप देखेंगे इसको तोड़ करके तो वह लाल रंग अंदर नहीं जाएगा, लाल रंग अंदर नहीं जाएगा, लाल रंग उसके चारों तरफ रहेगा। तो कहेंगे कि इस लाल रंग का एडजॉर्प्शन हुआ, लाल रंग का एडजॉर्प्शन हुआ और पानी को सूख लिया अंदर तक, तो पानी का क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। इसी तरह से करंट का है, हाँ, करंट हमेशा सरफेस पे जाती है, एडजॉर्प्शन करता है, इसलिए महीन बहुत सारे तार का रस्सी बना जाता है, ऊपर ऊपर जाता है। हाँ। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना करंट ज़्यादा जाएगी है उसका। वही चीज़ है। तो सरफेस फिनोमेना क्या है, एडजॉर्प्शन है, और एब्जॉर्प्शन हो गया बल्क। ये दो तरह की फिनोमेना होती है, दोनों में अंतर होता है। तो देखिए थोड़ी सी भूल से अगर कोई डी का बी बना दिया, बी का डी बना दिया, तो उसका मीनिंग क्या होगा, बदल जाएगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब थोड़ा सा एक और डिटेल करते हैं इसका। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एडजॉर्प्शन में एक मैटर आता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, चाहे फिजिकल हो चाहे केमिकल, क्या प्रभाव पड़ता है। एक साइंटिस्ट था प्रियांडिच
एडजॉर्प्शन आइसोथर्मल, फ्रियांडिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्मल क्या है? तो देखिए ग्राफ आपके सामने है, ये ग्राफ में इधर आपका प्रेशर है और इधर एक्स बाई एम को एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बोलते हैं, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बोलते हैं। इसमें एक्स क्या है? मास ऑफ एडजॉर्बेंट है, एम क्या है? मास ऑफ एडजॉर्बेंट है। दोनों के रेशियो को एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है। तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर अगर हम बढ़ाते हैं तो ये एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है? बढ़ता है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ता जाता है। यानी इस तरह से एक लाइन से खींचा जाता है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P to the power 1 by n। P to the power 1 by n की मतलब क्या? P की पावर 1 by n अगर 0 रखते हैं तो इनफाइनाइट हो जाएगा, 2 रखते हैं तो घटता जाएगा, उससे घटता जाएगा क्रम से, ठीक है। इस वजह से हम ऐसे लिखते हैं कि x by m इक्वल टू के P की पावर 1 by n। अब इसमें इसका हम लाग लेते हैं, लाग अगर लेते हैं तो कह सकते हैं कि लाग x बाई एम इक्वल टू लॉग के प्लस 1 बाई एन लॉग पी। इस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? फ्रियांडिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्मल। क्या बोलेंगे? फ्रियांडिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्मल, ठीक है। इस रिलेशनशिप, लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन शॉर्ट में बताइए क्या कहेंगे? द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड प्रेशर, द रिलेशन बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड प्रेशर इज नोन एज एडजॉर्प्शन आइसोथर्मल। कांस्टेंट है क्या? हाँ, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्मल क्या होता है? दिस इज द रिलेशन बिटवीन द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड प्रेशर, ठीक है। और इसके पहले जो टेम्परेचर से हमने एक रिलेशन आपको दिया था उसको भी आप देख सकते हैं। कैसे? देखिए, जैसे आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अब इसे फिजिकल एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या है? जैसे आपका x बाई एम और दूसरा टेम्परेचर। जैसा कि मैंने इसके पहले ही बताया है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बहुत तेजी से डिक्रीज करता है। यानी इसका ग्राफ ऐसे है, इस तरह का ग्राफ है फिजिकल एडजॉर्प्शन। लेकिन वही अगर केमिकल एडजॉर्प्शन है, केमिकल एडजॉर्प्शन, इसका ग्राफ पहले इंक्रीज करेगा उसके बाद डिक्रीज करेगा, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें ये आपका प्रेशर है, ठीक है। ये क्या टेम्परेचर हो रहा है? टेम्परेचर इस पर घट रहा है कि बढ़ रहा है? देखिए, टेम्परेचर इसमें ये है कि जैसे फिजिकल एडजॉर्प्शन पत्ती के ऊपर ओस है, ठीक है, तो एडजॉर्ब हो गया। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ता है, दिन होता है, धूप निकलता है तो ओस क्या होता है? उड़ जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन तेजी से क्या होगा? घट जाएगा, ठीक है, इवेपोरेट हो जाएगा। हाँ, लिक्विड में चला जाएगा। तो ये फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है, इसका जो फिजिकल प्रोसेस है वो बहुत ही फोर्स है, वीक होता है। इस वजह से एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट दोनों एक दूसरे से अलग हो जाता है।
लेकिन केमिकल में ऐसा नहीं है। केमिकल में चूंकि मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड है, तो सबसे पहले जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे मॉलिक्यूल्स का थोड़ा सा गतिविधि बढ़ेगी इधर उधर, तो अट्रैक्शन बढ़ेगा। और फिर जब ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाएगा, टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो स्पीड बहुत ज़्यादा उनका हो जाएगा, वो एक जगह स्थिर नहीं रहेंगे। जब तक स्थिर नहीं रहेंगे तब तक आपका एडजॉर्प्शन की क्रिया नहीं होगी। ठीक है, इस वजह से केमिकल रिएक्शन में पहले इंक्रीज करता है और उसके बाद क्या होता है, डिक्रीज करता है। ठीक है।